नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राज्यसभा चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित हुए बिहार के सभी उम्मीदवार, जीत का मिला सर्टिफिकेट। राज्यसभा में बिहार की 6 सीटों पर चुनाव के नतीजे आ गए हैं। बिहार के सभी 6 उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। जी हां, राज्यसभा के लिए बिहार से बीजेपी के 2, आरजेडी के 2, आरजेडी के 1 और कांग्रेस से 1 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। राजस्थान राज्यसभा चुनाव में निर्विरोध जीती सोनिया गांधी, जीत का मिला सर्टिफिकेट। राजस्थान राज्यसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। सोनिया गांधी सहित 3 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। जहां कांग्रेस से सोनिया गांधी, भाजपा से चुन्नी लाल गरासिया और मैदान में मदन राठौर निर्वाचित घोषित किए गए हैं। इन प्रत्याशियों को जीत का सर्टिफिकेट सौंपा गया है। के पाठक के आदेश को मुख्यमंत्री ने किया रद्द। सरकार के फैसले का माध्यमिक शिक्षा संघ ने किया स्वागत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश को रद्द कर दिया है। के पाठक ने सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सरकारी स्कूलों को खुला रखने का आदेश दिया था। स्कूलों की टाइमिंग को लेकर जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आपत्ति जताते हुए के पाठक पर भड़क गए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्कूल का समय 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही रहे। सुबह 9 से 5 बजे तक स्कूल चलाना ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा का बिहार माध्यमिक शिक्षा संघ ने स्वागत किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने धन्यवाद दिया। सीतामढ़ी में भारी भीड़ के कारण आरजेडी का मंच टूटने के बाद बस की छत से बोले तेजस्वी। सीतामढ़ी में तेजस्वी की एक झलक पाने के लिए समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भारी भीड़ के कारण तेजस्वी यादव के पहुंचने से पहले मंच धंस गया। जी हां, मंच के टूटने के कारण तेजस्वी यादव ने बस के ऊपर से ही लोगों को संबोधित किया। तेजस्वी की जनसभा में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली है। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से पूछा कि क्या आप हमारे चाचा की मजबूत गारंटी ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बैलेट पेपर में कोई गड़बड़ी नहीं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोप में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मतपत्रों की दोबारा गिनती का आदेश दिया। हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया कि वोटिंग दोबारा नहीं होगी। आज कोर्ट में मतपत्र और मतगणना का वीडियो पेश किया गया। पिछले सुनवाई में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित बैलेट पेपर्स और मतगणना के दिन का पूरा वीडियो फुटेज मंगलवार यानी आज कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था, ताकि मामले को तय तक जाकर समझा जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले केजरीवाल, लोकतंत्र बचाने के लिए शुक्रिया। आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी जीत में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में नतीजों को पलट दिया। जहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ आप मेयर पद के उम्मीदवार कुलदीप कुमार, जो मामले में याचिकाकर्ता भी थे, उनको चुनाव का विजेता घोषित कर दिया गया है। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि कुलदीप कुमार एक गरीब घर का लड़का है और इंडिया गठबंधन की ओर से चंडीगढ़ का मेयर बनने पर बहुत बहुत बधाई। जमुई में चिराग की आंखों से निकले आंसू, कहा पार्टी ने तय किया तो यहीं से लड़ेंगे चुनाव। जमुई के सांसद और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज क्षेत्र की जनता से मिलने पहुंचे। जमुई की जनता से मिलकर चिराग पासवान उस वक्त भावुक हो गए जब लोगों ने उन्हें जमुई से फिर से चुनाव लड़ने को कहा। लोगों की बातों को सुनकर चिराग भी बहुत भावुक हो गए और फिर उन्होंने कहा कि पार्टी की यदि यही तय किया है तो यहीं से वो चुनाव लड़ेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर लगाया परिवारवाद का आरोप। जयपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उसे परिवारवादी व दिशाहीन पार्टी बताया और कहा कि वह देश का विकास नहीं कर सकती। शाह ने जयपुर में पार्टी के कार्यकर्ताओं को सम्मेलन में संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद पार्टी है। इतना ही नहीं, ये दिशा विहीन पार्टी है। उन्होंने कहा कि भारत का विकास कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। किसान आंदोलन पर हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती, कहा बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे ना हो, हाईवे पर ना आए ट्रैक्टर ट्रॉली। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रदर्शनकारी किसानों को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि वे मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार राजमार्गों पर ट्रैक्टर या ट्रॉलियों का उपयोग न करें। अदालत ने किसानों को अपने मौलिक अधिकारों के साथ साथ इन कर्तव्यों को बनाए रखने के महत्व पर जोर देते हुए अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करने का भी याद दिलाया है। पगड़ी पहनी तो खालिस्तानी हो गया, भाजपा नेता पर भड़के आईपीएस जसप्रीत सिंह।
पश्चिम बंगाल में भाजपा नेताओं द्वारा एक सिख पुलिस अधिकारी को कथित तौर पर खालिस्तानी कहे जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया। आईपीएस अधिकारी ने टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मैंने पगड़ी पहनी है, आप ऐसा कह रहे हैं। अगर मैंने पगड़ी नहीं पहनी होती तो क्या आप मुझे खालिस्तानी कहते? आप पुलिस के बारे में जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन आप मेरे धर्म पर टिप्पणी नहीं कर सकते। अदालत ने पूर्व कुश्ती प्रशिक्षक को 6 व्यक्तियों की हत्या के लिए दोषी ठहराया। हरियाणा के रोहतक जिले के एक अदालत ने एक पूर्व कुश्ती प्रशिक्षक को एक दंपति और उनके 4 साल के बेटे सहित 6 लोगों की फरवरी 2021 में हत्या के लिए दोषी ठहराया है। जहां अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनजीत कौर ने सोमवार को सुखविंदर को भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या और हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया है। आपको बता दें कि अदालत इस मामले में बुधवार को सजा सुनाएगी। बेगूसराय में ट्रिपल मर्डर केस में मुख्य आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर। 3 लोगों की गोली मारकर हुई थी हत्या। बड़ी खबर बेगूसराय से आ रही है, जहां 13 हत्याकांड यानी ट्रिपल मर्डर के मुख्य आरोपी संजय यादव ने मंगलवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें कि बीते 17 फरवरी की शाम गोविंदपुर गांव में 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पटना में होटल कारोबारी के घर पर अंधाधुंध फायरिंग, बदमाशों ने रंगदारी के तौर पर मांगे लाखों रुपए। बिहार में अपराधियों का मनोबल दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। बेखौफ बदमाश एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला राजधानी पटना से सामने आया है, जहां बदमाशों ने एक होटल कारोबारी के घर को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर इलाके में सनसनी फैला दी है। घटना पटना से सटे बीटा थाना क्षेत्र की है, जहां बदमाशों ने होटल कारोबारी अमरेंद्र कुमार से 2 लाख रुपए रंगदारी के तौर पर मांगे थे। पटना पुलिस को खुली चुनौती, मालखाना से पूरी की पूरी कार चुरा ले गए बदमाश। बिहार में पुलिस अपराधियों को दौड़ाने की बात कहती है, लेकिन उसके उलट बेखौफ अपराधियों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। हर दिन वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को चैलेंज कर रहे अपराधियों ने एक ऐसा कारनामा कर दिया कि पुलिस की साख पर सवाल उठने लगे हैं। पटना पुलिस को चुनौती देते हुए शातिर चोरों ने पुलिस के मालखाने से एक जब्त की गई कार को चुरा लिया है। जी हां, गांधी मैदान थाने की पुलिस ने शराब के मामले में कार को जब्त किया था। बिहार में युवक की गोली मारकर हत्या, बगीचे से मिला खून से सना शव। बिहार में बेखौफ हो चुके बदमाश लोगों की जान लेने में थोड़े भी संकोच नहीं कर रहे हैं। ताजा मामला आपको बता दें कि सहरसा से सामने आया है, जहां बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। इतने से भी मन नहीं भरा तो उसे चाकुओं से गोद डाला। जी हां, आपको बता दें कि सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के सिटानाबाद उत्तरी पंचायत के महुआडी बहियार से 25 वर्षीय युवक का खून से सना शव मिलने के बाद इलाके के लोगों में सनसनी फैल गई है। और अब खबर बॉलीवुड अपडेट्स की। इमरान हाशमी ने नेपोटिज्म पर किया खुलासा। इमरान हाशमी ने कहा कि लोगों ने नेपोटिज्म शब्द की बारीकियों को पूरी तरीके से समझे बिना ही उसे पकड़ लिया है। उन्होंने कहा कि लोगों ने इसे देखा और जल्द ही यह एक ऐसी चीज बन गई जो ट्रेंड में आ गई। लोग इससे कूद पड़े और उन्होंने अपनी राय दी, जबकि शायद यह उनकी अपनी राय भी नहीं थी। उन्होंने देखा कि वह माहौल में क्या था और उसमें कूदना शुरू कर दिया। रूपाली गांगुली ने अपने कोस्टार ऋतुराज सिंह को किया याद। तस्वीरों में ऋतुराज ने शेफ की टोपी और एक एप्रन पहने हुए हैं और रसोई के अंदर अलग अलग पोज दे रहे हैं। वह काली टी शर्ट, ब्लेजर और पैंट पहने नजर आ रहे हैं। तस्वीरों को साझा करते हुए अभिनेत्री रूपाली गांगुली ने पोस्ट को कैप्शन में दिया कि प्रिय ऋतुराज सर, आपके साथ स्क्रीन स्पेस साझा करना सम्मान की बात है। जैसे एक उत्साही छात्र को एक शिक्षक से अपना पसंदीदा विषय सीखने को मिला, जिसने कई अन्य लोगों को पढ़ाया है और मुझे बहुत खुशी है इस बात की। नागा चैतन्य से तलाक को लेकर समांथा का फूटा दर्द। समांथा रूथ प्रभु ने अपने स्वास्थ्य पॉडकास्ट में मायोसिटीज, एक ऑटो इम्यून स्थिति का निदान होने से ठीक पहले बेहद कठिन वर्ष के बारे में बात की थी। यह वह वर्ष था जब उन्होंने अपने अभिनेता पति नागा चैतन्य से अलग होने की घोषणा की थी। उन्होंने 5 साल से अधिक, आपको बता दें कि समय तक एक दूसरे को डेट किया था और 4 साल तक उनकी शादी रही। आर्टिकल 360 के लिए यामी गौतम ले रही थी हथियार चलाने का प्रशिक्षण।
अपने चरित्र में प्रामाणिकता और गहराई लाने की खोज में यामी गौतम ने सैन्य सलाहकार लेफ्टिनेंट कर्नल केशवेंद्र सिंह और हथियार प्रशिक्षण प्रशिक्षक भूषक वर्तक के साथ कई हफ्तों तक 1.5 से 2 घंटे का कठोर प्रशिक्षण सत्र समर्पित किया। भारत की तरफ से लापता लेडीज को ऑस्कर के लिए भेजेंगी किरण राव। किरण राव के निर्देशन में बनी फिल्म लापता लेडीज 1 मार्च 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 19 फरवरी को नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किरण राव से पूछा गया कि क्या वह लापता लेडीज को ऑस्कर के लिए भेजेंगी। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता पहचान बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों की प्रतिक्रिया से मिलती है। सिंगापुर के भारतीय मूल के 8 साल के लड़के ने पोलैंड के ग्रैंड मास्टर को हराकर बनाया रिकॉर्ड। भारतीय मूल के सिंगापुर के 8 साल के अश्वथ कौशिक रविवार को स्विट्जरलैंड में बर्गडोफर स्टेट हॉर्स ओपन टूर्नामेंट में पोलैंड के शतरंज ग्रैंड मास्टर जासेक स्टोपा को हराकर क्लासिकल शतरंज में किसी ग्रैंड मास्टर को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4th टेस्ट में 21 फरवरी तक रांची पहुंचेंगे केएल राहुल। एनसीए में हो रहे थे फिट। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट रांची में 23 फरवरी को खेला जाएगा। वहीं इस मुकाबले से रजत पाटीदार का बाहर होना तय है। दरअसल टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल की रांची टेस्ट में वापसी की संभावना है। वहीं वह एनसीए से लौट रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद छलका मनोज तिवारी का दर्द। एमएस धोनी से पूछ डाले कई सवाल। पूर्व भारतीय बल्लेबाज मनोज तिवारी अपने रिटायरमेंट के बाद चर्चा में आ गए हैं। मनोज तिवारी ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि जब भी मौका मिले मैं उनसे सुनना चाहता हूं। मैं एमएस धोनी से पूछना चाहता हूं कि शतक बनाने के बाद मुझे टीम से बाहर क्यों कर दिया गया, खासकर ऑस्ट्रेलिया के उस दौरे पर जहां कोई भी रन नहीं बना रहा था, न ही विराट कोहली, रोहित शर्मा या फिर सुरेश रैना। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आजकल के बच्चे यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान और ध्रुव जोरेल पर ये क्या कह गए रोहित शर्मा। राजकोट टेस्ट टीम में इंडिया ने अंग्रेजों को 434 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। इस तरह भारतीय टीम 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे हो गई है। तीसरे टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों के अलावा गेंदबाजों ने भी अंग्रेजों को कोई मौका नहीं दिया, खासकर टीम इंडिया के युवा खिलाड़ियों ने। रोहित शर्मा की इंस्टाग्राम स्टोरी में ओपनर यशस्वी जायसवाल के अलावा मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सरफराज खान और विकेट कीपर ध्रुव जोरेल नजर आ रहे हैं। उन्होंने फोटो कैप्शन में लिखा है, आजकल के बच्चे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4th टेस्ट में रांची टेस्ट में एक और कीर्तिमान रच सकते हैं आर अश्विन। महज इतने विकेट की है दरकार। भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट में खेले गए टेस्ट मैच में आर अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 500 विकेट पूरे किए थे। इस कीर्तिमान तक पहुंचने वाले यह केवल दूसरे भारतीय हैं और अब रांची टेस्ट में भी वह एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर सकते हैं। वह इंग्लैंड के खिलाफ 100 टेस्ट विकेट चटकाने वाले पहले भारतीय बन सकते हैं।